Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुशील पंडित, कहानी आपसे सुनना चाहता हूं। आज दो टूक सुनना चाहता हूं। जब बॉर्डर के अंदर और बाहर लड़ाई हो रही हो तो सीज फायर जैसी गुस्ताखी करता है कोई क्या? जब लड़ाई इस कदर पर हो कि आप ऑपरेशन ऑल आउट कर रहे हैं और फिर ऑपरेशन ऑल आउट करते करते सेना विरोध कर रही है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए और सीज फायर लगा दिया जाता है। यही नहीं, स्वयं रक्षा मंत्री सार्वजनिक घोषणा करती हैं कि इस समय किसी भी तरह का संघर्ष विराम देश के हित में नहीं है। इनकी अपनी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जम्मू में। सुनील सेठी कहते हैं कि देश की हित में नहीं है कि ये सीज फायर किया जाए और हम इस मांग से स्वयं को अलग करते हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ये सर्वसम्मति की मांग है। रक्षा मंत्री क्या कहती है मुझे नहीं जानना। बीजेपी के कश्मीर के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। मैं आपसे एक दो टूक सवाल पूछ रहा हूं। ये देश जब बॉर्डर पे लड़ाई चल रही हो, जी हाँ, हम मानते हैं बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, जी हाँ, जी और हाँ, बॉर्डर के अंदर ये हालात है, कश्मीर के अंदर भी हम क्यों नहीं मान लेते? युद्ध चल रहा है, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो दिन नहीं निकलेगा क्या? क्यों हम सपने में बैठे हुए हैं? कश्मीर के अंदर लड़ाई चल रही है। फॉर गॉड सेक, आवर कंट्री शुड अंडरस्टैंड, आवर गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड, कश्मीर के अंदर लड़ाई है, एक युद्ध चल रहा है। सीमा के पार तो पाकिस्तान है, सीमा के भीतर भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान है और हमें यह मालूम है कि पिछले 30 साल से वो हमें लगातार जख्म दे रहा है, हमारा खून बहा रहा है। और ये आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि आप एक तरफा संघर्ष विराम करें, एक तरफा हथियार डाल दें। 3 घंटे के अंदर अंदर लश्कर ने कहा था कि उन्हें यह नामंजूर है, हुर्रियत ने कह दिया था कि यह तमाशा है। आपने फिर भी हथियार डाल दिए। आपने ये बंदिश लगा दी सैनिकों पर कि पहले वार नहीं करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब कीजिए जवाबी कार्रवाई। जी, औरंगजेब के ऊपर क्या जवाबी कार्रवाई कर पाएंगे आप? उसकी लाश घर पहुंची है ईद के दिन। शुजात बुखारी के ऊपर क्या जवाबी कार्रवाई कर पाएंगे आप? और उस जवाबी कार्रवाई का क्या खामियाजा निकल पाएगा? क्या उसका रिजल्ट क्या होगा? मैं उसकी क्या भरपाई हो पाएगी? जी, मैं सुधांशु के पास जाऊंगा। आज बहुत से सवालों के जवाब देने सुधांशु त्रिवेदी ने। के सिन्हा मेरे साथ स्टूडियोज में बने हुए हैं। के सिन्हा, शहीद औरंगजेब के चेहरे पर जब उनकी तस्वीर खींची गई, आतंकियों ने मारने से पहले तस्वीर खींची, ये बताने की कोशिश की कि कितने दहशत में दिख रहा है औरंगजेब, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसके चेहरे पर गर्व था कि इस भारत माता के लिए मैं कुर्बान होने जा रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब लड़ाई चल रही हो, जब युद्ध चल रहा हो, तो सीज फायर किए जाते हैं क्या? अमीश जी, जो आपने सवाल किया है वो इतना सटीक है। देखिए, ये मानना है मेरा और पूरे मेरे ख्याल से फौज का कि ये एक टैक्टिकल मीन नीचे के लेवल पे, ऑपरेशनल मीन मिडिल लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक ब्लंडर है। ब्लंडर का मतलब समझते हैं? ये भूल नहीं है। उस समय जब आप एक हाई हॉर्स के ऊपर में खड़े थे, ऑल आउट कामयाब हो रहा था, उसके बाद ही, और ये देखिए ये जनवरी फरवरी से शुरू हो चुका है, जब आपने पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात कर दी, हमने कहा दे देना, खत्म हो जाने दो ये सिक्योरिटी फेज। उसके बाद फेज जो आती है वो फेज डायलॉग की होती है, रिकंसिलिएशन की होती है, जीत की होती है। मगर ये वेट नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं क्या कंसिडरेशन है, क्या इनकी मजबूरियां हैं, ये कभी नहीं सुनते रहे। आपके भी डिबेट में आप बहुत सारे जगह ये खुल कर आया कि ये गलती हो रही है, गलती मत करो, मगर ये बात नहीं मानते।